जय हिंद। वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स के एग्जाम देते समय आपको क्या गलतियां नहीं करना है, जो कि मोस्टली बच्चे करते हैं और हर बार उनका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक जाता है और बाद में कहने को ये मिलता है कि मैम मेरा 2 नंबर से रुक गया, मैम मेरा 1 नंबर से रुक गया। तो इस बार हम लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, पेपर को एकदम ध्यान से देना है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ पेपर के पैटर्न को भी जानना जरूरी है और पेपर देने के तरीके को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग बोर्ड पे। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। आप सभी को पता है कि एयरफोर्स में 2 तरह के पेपर होते हैं, एक एक्स ग्रुप के लिए यानी टेक्निकल होता है, दूसरा होता है आपका वाई ग्रुप जो कि नॉन टेक्निकल होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक्स एंड वाई ग्रुप के बच्चों को होता है जो दोनों की तैयारी करते हैं। यानी अगर इन केस वो 1-2 नंबर से एक्स ग्रुप में कट ऑफ अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उनका वाई ग्रुप में सिलेक्शन हो जाता है। अगर वाई ग्रुप की कट ऑफ ज्यादा जाती है तो वो एक्स ग्रुप में आसानी से सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, बाकी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए मैं सेपरेट भी बताऊंगी, उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और बने रहना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक्स ग्रुप में जो आपका पेपर होगा उसमें क्या क्या होगा। फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा और आपका इंग्लिश होने वाला है, यानी 3 सब्जेक्ट ही केवल इसमें रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चीजें ध्यान देना है, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या जो बच्चे अपनी पुरानी गलतियों से सीखते नहीं है, पुरानी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे के आते हैं और मैं उनसे मिलती हूँ तो वो कहते हैं मैम मैं फिजिक्स में 7 ही कर पाया, मैम मैं फिजिक्स में 9 ही कर पाया। तो ये सब नहीं चलेगा। अगर आप मतलब सही सही क्वेश्चन 9-10 तक टच कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप 7 क्वेश्चन तो 7 में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जब जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाना है और आपको पता है कि 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो वैसे ही आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, पूरा 6 महीने की तैयारी आपकी बेकार हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपका जो फिजिक्स का पोर्शन होता है इसमें से आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, मैथ्स के पोर्शन से आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से मिलते हैं आपको 25। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होता है। यहाँ पे टाइम वेरिएशन होता है। ठीक है, तो पेपर कभी रिलैक्स जोन में रह के नहीं करना है, क्योंकि जो आपको ये 25 क्वेश्चन दिख रहे हैं फिजिक्स के, ये 20 मिनट के बाद आपकी स्क्रीन से ऑफ हो जाएंगे और आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिखने लगेंगे। ठीक है, तो हमें टाइम को मेंटेन करना है एकदम। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको एकदम तुरंत छोड़ देना है और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करते जाना है। ठीक है, एकदम सॉल्व करने की जिद नहीं बनाने लगे, ये नहीं आ रहा है तो उस पर लग जाएं, एकदम सॉल्व करने लगे। कुछ बच्चे होते हैं कि एक एक क्वेश्चन पे 5-5 मिनट दे देते हैं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिजिक्स में आपको स्कोर कम से कम क्वेश्चन का लेके चलना है 13 से 14। ठीक है, अगर आप डाउट में हैं तो, लेकिन अगर आप क्लियर हैं, आपके सारे क्वेश्चन आपको लगता है कि मैंने जितने किए हैं वो सही हैं, तो वो 9 से 10 भी आप कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो ये तो भाई लक का चांस है, कब किसका पेपर हो रहा है, वो तो बाई मिस्टेक बढ़ जाते हैं। और हो सकता है आपकी शिफ्ट का पेपर इजी आया हो तो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ना बढ़े, तो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। पिछली बार की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि लगभग 3 बार से एयरफोर्स का कट ऑफ जा रहा है। जैसे कि आपका 7 सेशनल जो सब्जेक्टिव आपका सेशनल कट ऑफ होता है वो 7 जा रहा है फिजिक्स में, मतलब 20 मार्क्स में से आपको कितनी लाने हैं, 7 लाना है। ठीक है, तो हम 9 का स्कोर लेके चलेंगे। 9 और 10 मतलब अगर एग्जैक्ट फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो 9 और 10 में ओके है। ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं इसमें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, बढ़ाएंगे तभी काम बनेगा, नहीं तो फिर अगला हमें मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। मैं अभी बता दे रही हूँ, इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फिजिक्स में होती है और सारे बच्चे फिजिक्स में, कई बच्चे तो केवल 7 ही करके आ जाते हैं, उन्हें लगता है मैंने 7 का 7 सही किया है, और ऐसा नहीं है। 1-2 केस हैं जिनसे मेरा डिस्कशन हुआ था, मैंने उनको कई बार समझाया था, अभी वो वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे फिर से। तो ये गलतियां हमें बिल्कुल नहीं दोहरानी है। ओके, इंग्लिश मोस्टली बच्चों का अच्छा होता है, मतलब मान के चलिए ज्यादातर बच्चे इसमें कर ले जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत है तो फिर भी वो 12-13 इसमें मेंटेन कर लेते हैं। तो इंग्लिश में प्रॉब्लम किसी को नहीं होती है, फिर भी आप लोग स्कोर कम से कम 16 करेंगे इसमें। ठीक है, सॉरी मैथ्स है ये आपका, इंग्लिश पे बात करते हैं हम लोग, इसमें कम से कम 16 स्कोर करना है। हाँ, मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं और 20 मिनट्स का टाइम मिलता है आपका। तो यहाँ पे देखना है, अगर मैथ्स में भी कोई ज्यादा दिक्कत जा रही है तो आप स्कोर आराम से मेंटेन करिए 15 से 14 का। ठीक है, एकदम कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर 15 से 14 के बीच में हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट सही करते हैं तो आप
10 या 11 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे कम जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटेम्प्ट बढ़ा दीजिए। यानी अगर 10 से 11 में भी आपको डाउट है कि मेरे इसमें गलत हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप बढ़ा दीजिए, 15 कर दीजिए, 16 कर दीजिए, चलेगा, लेकिन बढ़ा के करके आना है, ठीक है। टाइम का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पेपर जब आप देते हैं तो वहाँ पता नहीं चलता है, टाइम निकल जाता है और फिर सीधा आप बाहर आ जाते हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर के पेपर हो गया, रिजल्ट का वेट करते हैं, फिर कहते हैं मेरा 0.5 से रुक गया मैम, मेरा 0.2 से रुक गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे नहीं चलेंगी, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग वाई ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप में क्या होगा, इधर पे थोड़ा ध्यान देना है, तो मैंने पूरा बोर्ड ही पता नहीं अपने आप लिख जा रहा है बोर्ड पे, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग। अब हम आएंगे वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में सबसे अच्छी बात है कि जो एक्स वाई की तैयारी कर रहे हैं बस उनको रागा देना होता है, बाकी इंग्लिश के क्वेश्चन तो सेम होते हैं। जो नंबर आपको एक्स ग्रुप में मिलेंगे वही नंबर आपको वाई ग्रुप में मिलेंगे, वो अभी मैं समझाऊंगी, उसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रागा में क्या क्या रहेगा, आपका रीजनिंग है, ठीक है, आपका जीके है और आपका अर्थमेटिक है, ओके राइट, ओके जी। जो आपका ये है जीके के कुछ क्वेश्चन पेटेंट होते हैं आपके, जैसे कि आपका मान के चले कि करेंसी से आता है, कैपिटल से आता है, नए सीएम पीएम से आता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो आपके पुरस्कार वगैरह होते हैं उनसे भी आ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जीएस से 12-13 का स्कोर होता है, कभी कभी 14 भी हो जाते हैं, तो इनको देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन मिलते हैं वो आपके 30 होते हैं और यहाँ पे होता है आपका 25 मिनट का टाइम। यही आपको देखना है, क्योंकि रागा में चीजें ज्यादा हैं, 3 सब्जेक्ट हैं और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है और टाइम भी कम है, तो इन चीजों को मेंटेन, जिनकी रीजनिंग अच्छी है वो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे मोस्टली एयरफोर्स की तैयारी करने वालों की रीजनिंग अच्छी तो होती ही है, और अगर रीजनिंग अच्छी नहीं है तो जीके के सारे क्वेश्चन करने हैं। अर्थमेटिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे पेपर अर्थमेटिक के क्वेश्चन सरल आते हैं, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, जो बच्चे बायो से थे, तो वो थोड़ा सा कम समझ पाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी, लेकिन टाइम के अनुसार करना है, जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं तुरंत क्लिक आपको अपना आंसर क्लिक करते जाना है, ठीक। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका समय जल्दी से निकल जाता है वहाँ पे, ओके। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि कैसे आपकी एयरफोर्स की मेरिट आती है, ठीक है, और एयरफोर्स में आपका कैसे सेशनल कट ऑफ होता है और कैसे फाइनल कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो जो एक्स ग्रुप का कट ऑफ बनेगा वो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, इन तीनों के नंबर से मिलेगा। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि सेशनल कट ऑफ 7 अच्छा रहे कि यही जाए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बार से यही जा रहा था, तो इस बार भी यही जाए, हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन इतना कम सोच के नहीं चलना है, हो सकता है बढ़ भी सकता है और बड़ा भी है, ठीक। कई बार तो 8-8-10 गया है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग कम से कम सोच के इतना चल रहे हैं, लेकिन इतना आपको नहीं सोचना है, ठीक। आप ज्यादा सोच के चलेंगे क्योंकि बढ़ भी सकता है। तो हम लोग मान के चलते हैं आपका 8 और ये 10, तो कितना हो गया आपका 28 कट ऑफ हो गया, राइट। ये भी एक अच्छा कट ऑफ है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है, 32 भी जा सकता है, अगर पेपर सरल आएगा तो 32 भी चला जाएगा, 32 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और इंग्लिश में मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपका 8 इंग्लिश का जा रहा है, नहीं सॉरी, ये आपका फिजिक्स में 8 जा रहा है, मैथ्स में 8 जा रहा है और इंग्लिश में 12, ये 10, तो आपका होगा 28। अभी इसी तरह रागा का होगा, यहाँ पे आपके ये 10 नंबर काउंट कर लिए जाएंगे और यहाँ से अगर आप 30 में से यहाँ पे 25 नंबर ले आते हैं, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 35, राइट। 35 तक तो और ज्यादा लाना पड़ेगा आपको, इसमें लगभग 27 नंबर लाना पड़ेगा, मतलब एवरेजन आप 37 या 38 के आसपास रहेंगे, तब आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है, ओके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम टाइम आप लोग इतना देते हैं, इतना तैयारी करते हैं और फिर 1-2 नंबर से रुकता है, तो देखो क्या होता है, कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है और वो एनर्जी भी डाउन हो जाती है। फिर भी एक बात अलग होती है, फिर अगर नहीं होगा तो देखा जाएगा, लेकिन पहले से हमें वो गलतियां करनी ही नहीं है कि जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। सिलेक्शन अगर आपने सोचा है तो सिलेक्शन तय होगा, बस तरीके को हमें सही, जो तरीके हैं उसको मेंटेन करना है, सही दिमाग यूज करना है, सही क्वेश्चन को लगाना है, फालतू वहाँ पे लड़ाई साबित नहीं करना है, क्योंकि आपको कोई देखने नहीं आ रहा है कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया कौन सा नहीं किया। तो हम फोकस करेंगे कि सरल क्वेश्चन को पहले करें, टफ को छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम है तो लड़ते रहिए, आप टफ करते रहिए, ठीक है। इसी तरह आप बने रहिए त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस के साथ।
और अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्रयागराज में आ सकते हैं। हमारी एकेडमी का पता है जॉर्ज टाउन थाने के ठीक सामने त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। अदरवाइज आप तो गूगल जिंदाबाद है, आप उस पर सर्च करिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जय हिंद।